औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यूज़ असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हम एम्पैथी के ज़रा ऑपोज़िट साइड पे चलते हैं और एक और ट्रेट पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ बहुत है और हम उसको बड़ी खूबी भी समझते हैं, बड़ा उसको प्रमोट भी करते हैं और हमारी किताबों में, हमारे फ़िल्मों में, हमारे ड्रामों में इसकी गुफ्तगू बहुत है और वो है बेसिकली स्टबर्ननेस। स्टबर्ननेस को जब आप डिफ़ाइन करेंगे तो इसका मतलब आप सिंपल तो ज़िद्दी भी कह सकते हैं, यानी ज़िद कह लीजिए, यानी वो लोग जो ज़िद परस्त हैं और ज़िद परस्त होंगे तो शायद उसकी कुछ और पीछे वजह निकलेंगी कि वो ज़िद परस्त क्यों हैं, वो अनापरस्त हैं, वो फ़लाँ हैं, वो यूँ हैं, जो भी है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो चीज़ सामने नज़र आती है वो ज़िद परस्ती है कि जी मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है और ये तो यही है, ठीक है। अब उसकी हम जो अपनी लोकल स्लैंग में कहते हैं ना कि जी कहाँ से चिट्टा आएगा, तो कब्बा तो सफ़ेद ही है भाई, आप जो मर्ज़ी साबित करते रहिए लॉजिक से, लेकिन ये तो ऐसा ही है। तो ये हमारा एक एलिमेंट है जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। देखिए, ये एक बड़ी बुनियादी बात है कि तालीम से हम बेहतर होते हैं और तालीम हमें, जिसको कहते हैं ना, बालिग नज़री देती है, रोशन ख़याली देती है, हमें लिबरेट करती है। बहुत सारे बेकार और फजूल किस्म के जो ख़यालात हमारे दिमाग में कहीं ना किसी तरह से घुस जाते हैं, घुसा दिए जाते हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में, उनसे हमें निजात देती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी तालीम का मेयार और उसका कंटेंट और उसका इंटेंट, ये सारे कुछ मिक्सअप हो गए हैं। यानी हम तालीम, हमारा तो पर्पज़ एक ही है तालीम का, डिग्री, और डिग्री का पर्पज़ नौकरी है। तो लिहाजा हमारा तो इससे कोई वास्ता ही नहीं है कि हमने क्या सीखा। और फिर एक दौड़ है डिग्री के लिए, और जो ख़ास तौर पे अब चल रही है कि जिसमें बच्चे 100% मार्क्स ले रहे हैं, तो बस इसके बाद तो फिर दुनिया को ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके बाद तो कुछ नहीं बचता ना, कि 1100 में से 1100 नंबर आ गए हैं और किसी केस में शायद 1100 से कुछ ज़्यादा भी आ गए थे, जिसको यूनिवर्सिटी ने जस्टिफाई भी करने की कोशिश की थी। बट जब ये दौड़ है तो तालीम तो नहीं है। अब तो पेपर देने की ट्रिक्स हैं, तकनीक्स हैं कि यूँ करें, फ़लाँ करें, ये पढ़ें, वो ना पढ़ें, पेपर ऐसे हल करें तो आपके नंबर आएंगे। इसके लिए एकेडमीज़ थ्राइव कर रही हैं, रात दिन बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं और बेशुमार पैसा है जो इन्वॉल्व है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ एक्चुअली। एंड दिस इज़ ऑल, आई एम सॉरी बट ये सब का सब बर्बाद कर रहा है हमें। हम पैसे भी लगा रहे हैं और बर्बाद भी हो रहे हैं और हुए चले जा रहे हैं। बट एनीवे, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो अकेले किसी से हल नहीं हो सकता। बट वी नीड टू कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट इट ना, कहीं तो कोई गुफ्तगू उस पर होनी चाहिए ना। ठीक है, मैं तो पॉलिसी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कहीं मेरी आवाज़ शायद कहीं कोई सुन ही ले, कोई 4 लोग सुन नहीं लेंगे होपफुली। तो स्टबर्ननेस हमारे यहाँ इनहेरेंट है, यानी मैं तो जी एन जोन्ना जी, असी तो जी एन जोन्ने, ये तो हमारा पुरानी गुफ्तगू है ना, ज़िद्दी जट और ज़िद्दी फ़लाँ और मैं फ़लाँ, और ये हमारा, ये बड़े हम इसको एज एन ऑनर एंड एज ए रिस्पेक्ट एंड एज ए वेरी ग्रेट ट्रेट हम इसको लेते हैं कि बड़ा कमाल है जनाब, मैं तो जनाब पक्का हूँ, मैं बड़ी, मेरी तो ज़िद बड़ी पक्की है, मैं नहीं हटता अपनी जगह से, आप जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है। तो मैं इसके डिफरेंट शेड्स पे ज़रा बात करना चाह रहा हूँ और ये ज़ाहिर है बहुत सारी जो चीज़ें मैं भी पढ़ता रहता हूँ, उसमें भी इन पे गुफ्तगू चलती है इसके ऊपर। देखिए, स्टबर्ननेस की एक तो वैरायटी वो है ज़िद परस्त लोगों की, जिनको आप डॉगमेटिक कह सकते हैं। डॉगमेटिक वो लोग होते हैं जो किसी एक चीज़ में यकीन रखते हैं और ये यकीन बाज़ औक़ात बहुत फ़ायदा देता है, यानी बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है बाज़ औक़ात। जैसे जंगों में एक डॉगमा चल रहा होता है ना कि जी हम कुछ भी हो जाए हम जीतेंगे, और वो थोड़े रिसोर्सेज के साथ और इस तरह से वो कर लेते हैं, फिर भी दे मेक इट हैपन। और इस तरह के कई वाक़यात रियल लाइफ में हो चुके हैं। माइन में कोई लोग फंस गए और कुछ लोगों ने ये तय कर लिया, इनका ये बिलीफ था कि नहीं हम बच के निकलेंगे यहाँ से, एंड दे फॉट एवरी ऑर्ड, और वो निकल आए उसके बाद वहाँ से। और इस तरह से बहुत सारी कॉजेज़ हैं। अब अब्दुल सत्तार ईज़ी ने जब शुरू किया तो उनको को पता था कि उनके पास कितनी एम्बुलेंसेस बना पाएंगे वो और क्या कर पाएंगे, नो आइडिया, बट ही स्टार्टेड, ही हैड ए डॉगमा, एक बिलीफ था उनका कि जी मैं ये काम करूँगा, मुझे ये काम करना है, और फिर जब मैं काम ये शुरू कर दूँगा तो कहीं ना कहीं से मुझे सपोर्ट भी मिलती चली जाएगी। तो हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं
इवन शौकत खानम फॉर दैट मैटर, ठीक है, बाकी जो मर्ज़ी एतराज़ात करते रहिए, बट इट्स बेस्ड ऑन ए बिलीफ कि ये होना चाहिए। और हमारे सामने ऐसी बहुत एग्जांपल्स हैं, वो सुंदस भी है फाउंडेशन, वो फातिमीद भी है जो लोगों को सर्विस कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जहाँ पे लोग किसी एक बिलीफ को लेके चले और वो उसको लेके उन्होंने बड़े बड़े काम कर लिए। तो ये डॉगमेटिक लोग हैं जो स्टबर्न हैं, लेकिन ये स्टबर्ननेस की एक वैरायटी। अब इसके साथ बाकी उनके क्या मामलात हैं वो अलग बात है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको एक एक शेड्स बता रहा हूँ कि स्टबर्ननेस के शेड्स में से एक शेड ये है जिसमें कोई शख्स डॉगमेटिक है, वो चाहे विंस्टन चर्चिल हो, चाहे डिगॉल हो, चाहे वो कोई भी हो, हमारे जर्नल्स में से कोई हो कि जी हम ये करके रहेंगे, हमारे इंजीनियर्स में से कोई हो, हमारे डॉक्टर्स में से कोई हो। अभी किसी बच्चे के दोनों बाजू जो किसी तेज़ चीज़ में आके कट गए थे, वो उसको उन्होंने जोड़ा है, को 13 घंटे का ऑपरेशन करके, एंड अल्लाह करे वो उसके हाथ सही सलामत हो जाए। बिलीफ है ना कि जी हम ये कर सकते हैं, हम करके देखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि ये हो जाए, वरना तो बेचारा माजूर हो जाता सारी उम्र के लिए। वो ये बिलीफ है, ये डॉगमेटिक सिस्टम है। पाकिस्तान बनना एक बड़ी एग्जांपल है। कायदे आज़म का एक बिलीफ था कि जी पाकिस्तान बनेगा, एंड इवन इफ़ यू गिव मी ए पीस ऑफ 2 फीट जहाँ मैं खड़ा सिर्फ हो सकूँ, इवन देन पाकिस्तान बनेगा, दैट काइंड ऑफ ए थिंग, यू नो, ये डॉगमा है और इसमें कोई चेंज नहीं है और ये काम होके रहेगा। तो ये एक वैरायटी है डॉगमेटिक स्टबर्ननेस की, एंड दिस इज़ मोस्ट केसेस में इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। लेकिन बाज़ औक़ात डॉगमास गलत अगर हैं तो वो फिर बहुत नुकसान भी दे देते कि जी नहीं, मेरा तो ये बिलीफ है, ये होके रहेगा, मैं करके रहूँगा इसको, और वो उस चक्कर में बहुत कुछ बर्बाद करवा देते हैं। और ये हम आसपास भी देखते हैं, आजकल भी हो रहा है, इस तरह के मामलात कुछ चल रहे हैं। दूसरी वैरायटी है ईगोइस्टिक स्टबर्ननेस की, कि जो ईगो बेस्ड है, यानी उनकी ज़िद की बुनियाद अना है कि जी चूँकि मैं ये बात कह, मैं तो लिहाजा ये बात तो ठीक ही होगी ना, ये तो गलत नहीं हो सकती चूँकि मैंने कह दी, और मैं यूँ हूँ और मैं फ़लाँ हूँ, नहीं भी हूँ, ठीक है ना। या तो ये ना कि जी मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ जी, मैं बड़ा दुनिया मैंने देखी है जी, मैं बड़ा आलम फाजिल हूँ जी, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, और मैंने जब कह दी तो बस। लेकिन जहाँ ये भी नहीं है वहाँ भी ईगो है, वहाँ ज़्यादा है बल्कि, चूँकि नॉर्मली तो जब आगही आती है, इल्म आता है, तो आदमी हम्बल होता है। तो ये जो ईगोइस्टिक स्टबर्न लोग हैं, ये मोस्टली वही हैं जिनके पास इल्म आगही की कमी है, तालीम जो मर्ज़ी हो उनकी। बहरहाल तो ये लोग हैं जो एक वैरायटी है स्टबर्न होने की, ईगोइस्टिक स्टबर्न है जो कि जी बस मैंने कह दिया, मेरी ईगो है, मेरी अना का मामला है, तो मैं तो नहीं हटूँगा जी, ये तो जनाब हो के रहेगा बाकी। ये मोस्ट केसेस में कोई पॉजिटिव नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जो ज़ाती अना है वो ज़ाती है, और ज़ाती अना का मामला ऐसा ख़तरनाक है कि उससे नुकसान ज़्यादा होता है, उससे फ़ायदा कम होता है। अगर यही ज़ाती अना किसी बिलीफ सिस्टम में बदल जाए तो वो डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन सिर्फ उसको इस हद तक रहना कि जी बस क्योंकि मैंने कह दिया है। देखें ना, जिसका जो बिलीफ सिस्टम होता है उसके पीछे उसकी सोच भी होती है कि मैं इसलिए इसमें बिलीव करता हूँ कि इससे ये फ़ायदा होगा, यूँ होगा, फ़लाँ होगा, तो लिहाजा वो बिलीफ की बुनियाद होती है। बिलीफ हवा में नहीं होता, और ये जो अना है ये हवा में होती है, और ये ज़ात के ऊपर चल रही होती है कि जी बस मैंने कह दिया तो लिहाजा हो गया। तीसरी वैरायटी है जो बेसिकली जिनको आप ऑब्स्टिनेट भी कहते हैं ना, कि जो अड़ियल किस्म के लोग हैं, यानी वो हर 4 कदम पे जाके रुक जाते हैं कि नहीं यार नहीं हूँ, ऐसे तो नहीं, ये तो नहीं ठीक। हालांकि वो अभी कल एग्री किया था उन्होंने किसी चीज़ पे, आज फिर उस पर अटक जाएंगे कि नहीं जी नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, नहीं वो ठीक है, नहीं आपने ठीक कहा, लेकिन देखे ना जी वो फ़लाँ है ना जी, फिर भी देखे ना जी वो, यानी उनके पास आर्ग्यूमेंट नहीं भी होगा तो दे विल स्टिल काइंड ऑफ गेट स्टक और कीप गेटिंग स्टक बेसिकली। तो ये भी एक वैरायटी है जो ऑब्स्टिनेट किस्म के स्टबर्न हैं, जो बिला वजह अटकते रहते हैं, जिनके पास कोई ख़ास जवाज़ नहीं होता। ये भी नहीं होता कि मैं कह रहा हूँ, यानी वो ईगोइस्टिक भी अपने आप को शो नहीं करते, बस वो वैसी आदतन कि हाँ अच्छा और कुछ नहीं बनेगा तो अच्छा चलो कल बात करेंगे, कल देख लेंगे, अभी तो मेरा ख्याल में कोई खैर है, टाइम है अभी कोई खैर, यानी दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि कहीं कोई चीज़ कंक्लूड ना हो पाए, और ये उनकी ऑब्स्टिनेसी की वजह से बहुत सारे मामलात रुके रहते हैं।
और या गलत हो जाते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो यूं ही करेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे जी, हम तो रात को 10 बजे निकलेंगे जी और सुबह मरी पहुँचेंगे, हम दिन में नहीं जाएंगे, दिन में बड़ी गर्मी है जी, फलाना है जी, यूँ है जी, रात को निकलेंगे जी हम। अब उसका नुकसान भी हो सकता है, कुछ चला रहे हैं, कोई नींद आ गई, कोई और मसला हो गया, व्हाटएवर, या और इस तरह के कई किस्से कहानी है। तो बड़ी सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दी है। तो ये ऑब्स्टिनेसी है, और ये भी बुनियादी तौर पे इट इज़ मोर नेगेटिव देन पॉजिटिव एक्चुअली, क्योंकि इसका कोई ख़ास लॉजिकल जवाज़ नहीं होता है इसका, ये बुनियादी तौर पे है ही इलॉजिकल। और जो फाइनल वैरायटी है वो हम सब जानते हैं, वो आउटराइट स्टुपिडिटी, यानी बहादुरी और बेवकूफ़ी में भी कहते हैं ना एक फ़ाइन लाइन होती है। तो जो बुनियादी तौर पे स्टबर्ननेस है और जो स्टुपिडिटी है, उसमें भी एक बस फाइन लाइन है। ज़रा सी लाइन क्रॉस कर लें तो बेवकूफ़ी हो जाती है, और परली तरफ चले जाएं तो बेहतरी हो जाती है। सो ये 4 शेड्स मेरे ख़्याल में बनते हैं जो मैं समझ पाया हूँ। मैं इसको थोड़ा सा सम अप करके, रिपीट भी करके सम अप कर दूँ। देखिए, बात यह है, स्टबर्ननेस हमारे माशरे में और हमारे डीलिंग्स में इनहेरेंट है और रैम्पेंट है। हमें आदत है स्टबर्न होने की और स्टबर्न अपने आप को शो करने की। हम ये कहते हैं कि जी अगर आपने बात मान ली, अगर आपने यूँ कर दिया तो आप तो कमज़ोर हो गए ना जी, फिर तो लिहाजा बिल्कुल आपको पक्के रहना चाहिए और जो मर्ज़ी हो जाए आपको हिलना नहीं चाहिए वहाँ से। इससे आपकी स्ट्रेंथ शो होती है और इससे लोग आपसे मरूब होंगे और इसी से लोग आपकी बात मानेंगे और फलां होगा और यूँ होगा, जो नहीं होता। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टबर्ननेस इटसेल्फ, ज़ाहिर है वो तो एक स्टेट है ना, बेसिकली माइंड की स्टेट है, लेकिन इसके कुछ शेड्स हैं, कुछ वैराइटीज़ हैं, जिसमें से पहली मैंने कही कि डॉगमेटिक या बिलीफ बेस्ड स्टबर्ननेस है, और ये मोस्ट केसेस में पॉजिटिव, मोस्ट केसेस में हिस्टोरिकली नज़र आती है कि है, और कम केसेस हैं जहाँ पे बिलीफ बेस्ड स्टबर्ननेस ने गलत किया, नुकसान पहुँचाया, वो भी है हिस्ट्री में। नेपोलियन रशिया पे चढ़ाई कर दी उन्होंने जाके, और था बिलीफ था कि जी नहीं हम करके रहेंगे, स्टबर्ननेस थी उसके साथ, बिलीफ बेस्ड स्टबर्ननेस थी कि हम इनको शिकस्त दे देंगे जो मर्ज़ी हो जाए, नहीं दे पाए, ख़त्म हो गए, बस बात उलट पुलट हो गई, जो भी था वो सारा मामला तलपट हो गया उनका। लेकिन बहरहाल बाय एंड लार्ज हिस्ट्री ये बताती है और करंट भी ये बताता है कि जो बिलीफ बेस्ड स्टबर्ननेस है वो बहुत हद तक पॉजिटिव है और बेनिफिशियल है। दूसरी है ईगोइस्टिक स्टबर्ननेस, जो ज़ात पे बेस्ड है, और ये मोस्ट केसेस में नेगेटिव है, मोस्ट केसेस में इट इज़ हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, इसलिए कि सिवाय इसके कि जी मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, जो हमारे सियासी लीडर भी बहुत करते हैं कि जी मैं कह रहा हूँ, मैं के पीछे जवाब कोई नहीं है सिवाय मैं के, और मैं कौन हूँ ये भी कोई पता नहीं है। तो बहरहाल ये ईगोइस्टिक स्टबर्ननेस है जो मोस्ट केसेस में नेगेटिव है। और तीसरी मैंने वैरायटी कही थी जो कि ऑब्स्टिनेट लोग हैं, जो बिला वजह अटकते रहते हैं, जिनके पास कोई जवाज़ नहीं है अटकने का, ये 100% नेगेटिव। यानी इस स्टबर्ननेस के कोई बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं किया जा सकता, इसकी हिमायत हरगिज़ नहीं की जा सकती। और फाइनली मैंने कहा कि जब इससे भी नीचे उतरते हैं तो फिर बेवकूफ़ी, यानी बेवकूफ़ी तो फिर बेवकूफ़ी है, उसका तो मकसद ही ये है कि उसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई उसके लिए आर्ग्यूमेंट है, ना कोई उसके लिए सपोर्ट है, ना कोई उसकी कोई भी मतलब किसी तरह से कोई वजह उसकी ऐसी नहीं है जिसको कुछ कहा जा सके, तो वो आउटराइट बेवकूफ़ी कि बस ये है जी, यही है। तो ये हैं जो डिफरेंट वैराइटीज़ हैं स्टबर्न होने की। सारी गुफ्तगू का पर्पज़ ये है कि वी नीड टू इवैल्यूएट अवरसेल्व्स। स्टबर्न हम सारे हैं समेत मेरे, ठीक है, लेकिन हमें अपनी स्टबर्ननेस को समझना चाहिए नंबर 1 कि हम मोस्टली हमारी स्टबर्ननेस की वैरायटी क्या है। फिर हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा स्टबर्न होना वाकई इज़ इट रियली जस्टिफाइबल, वाकई ये काबिल कबूल है या नहीं है, होना चाहिए इतना या नहीं होना चाहिए। और फिर हमें अपने आप को उसके मुताबिक रीएडजस्ट कर लेना चाहिए, अपनी स्टबर्ननेस को रीएडजस्ट कर लेना चाहिए, ताकि हम अपनी स्टबर्ननेस के पीछे फिरते रहें और उसको किसी एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में ले आएँ, और जहाँ वाकई हमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है फर्मली, वो हम ज़रूर लें, और जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हम बिलावजह स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ हम अपने आप को वहाँ से हटा लें और बिलावजह का स्टैंड ना लें। ना हमारी इज़्ज़त में कमी होगी बल्कि हमारी इज़्ज़त में इंशाल्लाह ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इजाफा ही होगा।
अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।